इसमें कोई राजनीति नहीं शुरू हुई। ये तो आपको भी थोड़े दिन में पहन के घूमनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर सुरक्षित रहना है भाजपा की 4 इंजन की सरकार के अंदर, तो और डेंगू मलेरिया चिकन पड़ेगा। जब ये पहन के गया तो भाजपा वाले कह रहे थे ओडोमॉस भी लगा लो, मतलब यानी कि ओडोमॉस को भी प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है कि ओडोमॉस वालों से सेटिंग हो गई और ओडोमॉस वालों को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर 3000 कर्मचारी को पक्का करोगे 4 इंजन की सरकार होने के बाद, तो आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। हमने तो एक साथ ही 12,000 कर्मचारी को पक्का किया था। राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने लग गए। ऐसे में इस पर राजनीति भी अब जमकर होने लग गई है। आज दिल्ली एमसीडी की बैठक हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मच्छरदानी पहनकर सदन में गए और एमसीडी में बीजेपी सरकार का विरोध किया है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी हैं। सर, आपने क्या वेशभूषा बना रखी, मच्छरदानी क्यों पहनी है, क्या संदेश दे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं राजेश भाई, इसमें कोई राजनीति नहीं शुरू हुई। ये तो आपको भी थोड़े दिन में पहन के घूमनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को अगर सुरक्षित रहना है भाजपा की 4 इंजन की सरकार के अंदर, तो और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचना है, तो इस बार ये मच्छरदानी पहननी पड़ेगी। क्यों? भाजपा के पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि मलेरिया चिकनगुनिया और डेंगू कैसे रुकेगा, कैसे रोकथाम होगा उसका। जब उनके पास नहीं है तो हमें खुद से अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा कि रोकथाम करना पड़ेगा। जब ये पहन के गया तो भाजपा वाले कह रहे थे ओडोमॉस भी लगा लो, मतलब यानी कि ओडोमॉस को भी प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है कि ओडोमॉस वालों से सेटिंग हो गई और ओडोमॉस वालों को भी प्रमोट कर रहे हो। तो मतलब ये इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। ओडोमॉस लगा लो, मच्छरदानी पहन के आ जाओ, ये पहन के आ जाओ। मतलब आप सोचिए कि दिल्ली की जनता कितनी असुरक्षित है आज। और दिल्ली की जनता, मतलब दिल्ली की जनता को क्या ही मतलब ये लोग सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, जिन लोगों के पास ना कोई स्ट्रेटेजी है और ना आगे ट्रीटमेंट देने के लिए कोई प्लान है। यानी कि ना दिल्ली सरकार के पास, ना केंद्र सरकार के पास, ना एमसीडी के पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट का प्लान है कि वो लोग अपने सरकारी अस्पताल के अंदर जितने लोगों को डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया हो रहा है उन लोगों को ट्रीटमेंट। लेकिन डेंगू मलेरिया कोई नई बीमारी तो है नहीं, हर साल होती है ये। पिछली बार तो आप ही की सरकार थी, पिछले 2-3 साल से एमसीडी में, इस बार बीजेपी की आई है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट एक कैंपेन चलाते थे, याद होगा आपको। उससे क्या होता था कि जनता जागरूक हो जाती थी। अगर आप भी देखने लग जाओगे अपने घर के अंदर कि कहीं पौधों के अंदर पानी तो नहीं है, आप देखने लग जाओगे कि कहीं आपके घर के आसपास पानी एकत्रित तो नहीं है, आप देखने लग जाओगे कि जो आप चिड़ियाओं के लिए, कबूतरों के लिए पानी डालते हो वहां पे उसके अंदर पानी रह तो नहीं गया, आप देख लोगे कि आपकी टैंकी के अंदर कहीं लावा तो नहीं है, आप चेक कर लोगे आपके पानी की बाल्टी के अंदर लावा तो नहीं है। तो अगर आप खुद चेक करने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि फिर तो जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग खुद ब खुद इससे रोकथाम कर पाएंगे। लेकिन ना तो इनके पास कोई जनता को जागरूक करने का प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है, कोई कैंपेन है, और ना ही उसके ट्रीटमेंट को देने के लिए कोई आंकड़े हैं आपके पास कि पिछले साल कितने थे और इस साल कितने? आप कह रहे हैं कि इस बार आंकड़े बढ़े। 100% पिछली बार से मलेरिया के इस हफ्ते के अंदर केसेस जो आए हैं वो 36 केसेस आए हैं। पिछले हफ्ते तक 297 थे और इस बार 333 हो चुके हैं। 333 इस 5 वर्ष के अंदर सबसे हाईएस्ट केसेस है। साथ में चिकनगुनिया के इस बार 6 केसेस एक्स्ट्रा आए हैं, यानी कि करीबन 60 केसेस तक पहुंच चुके हैं। वो भी 5 वर्ष में हाईएस्ट है। डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आंकड़े, ये वो वीकली रिपोर्ट है जो इनकी खुद की वीकली रिपोर्ट है, एमसीडी की, दिल्ली नगर निगम की। मैं वीकली रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, वीकली रिपोर्ट की कॉपी दूंगा। मेयर को भी कॉपी दे के आया हूँ और अपने साथ कॉपी लेके गया था। मैंने सदन के अंदर पूरी हिला के दिखाई थी कॉपी की, ये देखो ये आपकी अपनी कॉपी है, ये रिपोर्ट आई है आपके पास। तो आप कह रहे कोई स्वच्छता अभियान नहीं चला रहे, इसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से। लेकिन अगर बात करें तो मोदी जी का जन्मदिन था, 17 तारीख से 2 तारीख तक जो है वो सेवा पखवाड़ा दिवस मना रहे। तो सारे केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री, मेयर सभी लगे हुए रोजाना कहीं ना कहीं सफाई अभियान कर रहे हैं। अगर दिल्ली की साफ सड़कों को साफ करना, दोबारा से साफ करने को सेवा पखवाड़ा करते हैं तो ये लोग सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर जितने कूड़ेदान है उसकी तरफ ना देखने को कहते हैं तो ये सेवा पखवाड़ा है। दिल्ली के अंदर अगर गाय जाके कूड़ा खाए, जिसको गाय को हम माता कहते हैं, अगर ये इसको सेवा पखवाड़ा कहते हैं तो अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर डीवीसी कर्मचारी अगर स्ट्राइक पे जा रहे हो, उनके परिवारों को सबको इक्वल पे ना मिलती है, उनके परिवारों के बारे में हम 5,000 कर्मचारियों के बारे में ना सोच पाए,
तो सेवा पखवाड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के 12,000 कर्मचारी को अगर हम पक्का ना कर पाए और मुख्यमंत्री ये कहे कि तुम रक्षाबंधन पे तो मेरे पास आए हो लेकिन तुम मेरे बारे में बात मत करना, इस बारी इसकी पक्के होने की बात मत करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, इसे सेवा पखवाड़ा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा सेवा पखवाड़ा बना रहे तो इससे अच्छा कहना अगली बार सेवा पकौड़ा बना ले तो लोग पकौड़े खा के ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि कुछ तो उनको मिलेगा। पखवाड़े के अंदर तो साफ सड़कें साफ हो रही है। 310 कर्मचारियों को कल पक्का किया है मेयर ने। 3 + 3 6 महीने के अंदर पहले 332 कर्मचारी, अब 310 कर्मचारी, टोटल मिला के हो गए 642 कर्मचारी। 6 महीने में 642 कर्मचारी का मतलब हो गया महीने में 100 कर्मचारी। 2.5 साल की सरकार में हो गए 30 महीने। 30 महीने का मतलब 3,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे टोटल। देखो मैंने तो आंकड़े आपके सामने कैलकुलेट करके बता दिए। अगर 3,000 कर्मचारी को पक्का करोगे 4 इंजन की सरकार होने के बाद, तो आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। हमने तो 1,12,000 कर्मचारी को पक्का किया था और उससे पहले 2.5 साल में हम करीबन 12,000 पहले पक्के कर चुके थे। तो अगर आप कर्मचारी पक्के ही नहीं कर सकते तो फिर आपकी 4 इंजन की सरकार का फायदा क्या है? और उनके लिए तनख्वाह ही नहीं ला सकते समय से, उनके लिए इन डीबीसी कर्मचारियों के लिए आप सिर्फ 60 करोड़ रुपए सालाना नहीं ला सकते, तो ऐसे फिर प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का होने का क्या फायदा इस एमसीडी को? इससे अच्छा तो यह है कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा बेहतर कर रही थी। दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी होती है और यहाँ भी आम आदमी पार्टी होती, तो इससे तो कहीं बेहतर कर रही थी। काउंसलरों को बजट भी मिल जाता था, साथ में क्षेत्र के काम भी हो जाते थे और इसके अलावा हम तो ये भी ले आते थे। ये वही लोग हैं जो 13,000 करोड़ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे रहते थे कि 13,000 करोड़ कब मिलेंगे, 13,000 करोड़ कब मिलेंगे, एमसीडी को 13,000 करोड़ कब मिलेंगे। ये वही व्यक्ति हैं और आज इनसे 60 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए आज जो है दिल्ली एमसीडी में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने जो है सदन के अंदर मच्छरदानी पहनकर एक अनोखा प्रदर्शन किया और इनका कहना है कि जो दिल्ली की मेयर हैं, बीजेपी के मेयर हैं और उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मलेरिया और डेंगू को लेकर। जब दिल्ली में मेयर की आम आदमी पार्टी की सरकार थी एमसीडी में, तो 10 मिनट निकालकर केजरीवाल अभियान चलवाते थे ताकि जो है डेंगू से और मलेरिया से रोकथाम हो सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।